में से कोई ऊंच नीच नहीं होगी। चौधरियों के घर में या पंडितों के घर में चमक लिया उनको अपने बर्तन में खिलाते हैं क्या? पत्रकार महोदय साहब, हम इनको खिलाते हैं, हम एक ब्राह्मण हैं, हम इनको खिलाते हैं। चले हमारे घर पे, चले, ये सामने मंदिर है गौरी शंकर मंदिर में, इनको लेके चलता हूँ, इनको लेके चलता हूँ। ये 4 श्लोक सुनाते हैं संस्कृत का, मैं इनको पुजारी बनाता हूँ, इनको पुजारी बनाता हूँ। 4 संस्कृत के श्लोक बता दो, मंदिर का पुजारी बना रहे हैं। कई लोग आके कमेंट करेंगे कि ब्राह्मण जात पात कर रहा है, नहीं लोग आके करेंगे। मैं तैयार बैठ मतलब है ना, आप तैयार बैठे हो ब्राह्मणों की लड़की के लिए? मैं तैयार बैठा, कोई गलत बोल लगा तो तैयार बैठे हैं, कह रहे हैं। ये पागल हो गया मुझे लगता है। क्या बात बोली भाई, लोग जा, क्या बात बोली है? ये भाई एक छोटा सा भाई कह रहा था। पहले बोला क्या है? अरे पहले बोला क्या है ये बताना, पहले बोला क्या है ये तो बोल। पहले अपना सुनो, ये एक तो कटा हुआ है, कटंग पतंग है ये, और जब ब्राह्मणों से करेगा अबे कोरे मोर बन जाएगा, इसको समझा लो। मैं हाथ दे दिया। सर मेरे को एक चीज बताइए, आप इधर आइए। लेकिन मुझे एक चीज जाननी है इसमें कि जैसे कि एक IAS अफसर संतोष वर्मा ये कहते हैं कि ब्राह्मण अपनी लड़की दान में दे दें। वो क्या होता है, वो ना एक अम्बेडकराइज्ड सोच के व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी या चंद्रशेखर रावण उन्हें टिकट दे दे, इसलिए उन्होंने ऐसा टारगेट करा, एक जाति विशेष को टारगेट करा कि हमें अपनी लड़की दान में दे दो, और दान में ही नहीं, मेरे लड़के से संबंध भी बनाए ब्राह्मण की लड़कियां। क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम राहुल निननिया है और सबसे पहले मैं सनातनी हूँ। अगर कागज कार्रवाई में देखोगे तो मैं एक दलित फैमिली से आता हूँ, ठीक है। हमारे 50% लोगों को, दलितों को चूतिया बनाया जा रहा है, किन के द्वारा? इन पार्टियों के द्वारा, ठीक है। ये कहते हैं कि मंदिर में बढ़ने नहीं देती, ये नहीं करने देती। यार मैं खुद जाता हूँ, ठीक है, दे मेरा भाई खड़ा जाटा, मैं कहे मैं जाट के साथ, ब्राह्मण के साथ, सभी व्यक्तियों के साथ हुक्का पीता हूँ, उनके साथ अपना खाना शेयर करता हूँ, ठीक है। ये कुछ गंदी मानसिकता वाले लोग हैं जो दलितों को बकारे हैं कि तुम्हें मंदिर में नहीं पढ़ना। मैं मानता हूँ कुछ जगह नहीं पढ़ने दिया जाता, फिर लेकिन आप धर्म छोड़ कर कायरों की तरह धर्म से क्यों भाग रहे हो? भगवान तो आपको नहीं रोकते, जो आरामखोर कुत्ते के बीच आपको मंदिर में घुसने से रोकते हैं, उनकी माँ चोद दो ना तुम्हें, उनकी ऐसी तैसी करो ना। तुम्हें धर्म छोड़ के क्यों भाग रहे हो यार? उनकी ऐसी तैसी करो, जो पंडित रोक रहा है, जो कोई भी रोक रहा है, उनको मारो सालों को। तुम धर्म छोड़ को भगवानों को क्यों गलत बता रहे हो? तुम कौन सा भगवान गलत है? कोई भी भगवान गलत नहीं है। 1 साल पहले मैं भी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बहुत गंदी गंदी गालियां देता था। जब मैं अपने धर्म के बारे में जानता है ना, मैं जानने लगा, मतलब पढ़ने लग गया अपने धर्म के बारे में, तो सनातन धर्म से ही सारे धर्म निकले हैं, ठीक है। सनातन से ही सारी जातियाँ आई। ये किसने बनाई? इंसानों ने। 200 साल पहले अंग्रेज देकर गए थे, ठीक है। मुझे लेकिन एक बात बताइए, ये सही कह रहे हैं कि संतोष वर्मा, तो आपको क्या लगता है संतोष वर्मा ने जो कहा वो सही कहा, गलत कहा? वो उसने एक मंच से बोला आके, सुनो मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर आके और रोड आके बोले तब पता चला। मैं तो एक चीज गलती मानता हूँ भाई, जो ब्राह्मण था ना, उनने गलत किया, बाबा साहब को पढ़ाने की मदद करी। आज की न्याय में सही कहा गया है, अगर कोई कुएं में गिर रहा है तो उसको लात और मार दो, उठाने का काम मत करो, सबसे बड़ा काम है। क्योंकि आज देखो बाबा साहब ने इतना अच्छा, बाबा साहब को पढ़ाने का काम किसने किया? जातिवादी किसने खत्म करी? अगर वो अगर जो ब्राह्मण थे, अगर वो नहीं चाहते तो संविधान लिख लेते क्या? तुम इतनी ब्राह्मणों के वो, और जितने भी चंद्रशेखर रावण पालते हुए जितने लोग हैं, वो लोग कहते भगवान जी है, वो है, क्या मतलब, क्या जमाना है? एक चीज मुझे जाननी है कि जैसे आपने कहा कि आप दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, SC वर्ग से। सर जैसे कि SC वर्ग में बोला जाता है, बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं और वो कहते हैं कि आज तक किसी ब्राह्मण ने, किसी व्यक्ति ने जातिवाद को खत्म करने की बात नहीं कही। अब एक संत उभर कर आ रहे हैं जिनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं कि जातिवाद छोड़ो, हिंदू से नाता जोड़ो। तो उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर पहले एक तो वो कहते हैं कि कोई ब्राह्मण नहीं बोलता, अब आज बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि कैसे छोड़ सकते हैं हम जाति अपनी, कैसे छोड़ सकते हैं? देखो, वो पिछली बातों को लेके विरोध कर रहे हैं, ठीक है, कि पहले पीछे हमें मटका बांध के, झाड़ू बांध के चलना पड़ता था। आज के टाइम तो नहीं चलना पड़ता ना मेरे भाई, नहीं चलना पड़ता। अगर पहले भी जातिवाद होता तो क्यों एक ब्राह्मणी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ शादी करती? क्यों एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक पंडित पढ़ाते? पंडित ने पढ़ाया होगा, ऊंची जाति के हैं। सर जी एक मिनट बताओ, ये जातिवाद किसने लाया था? कौन लाया था ये जातिवाद? अंग्रेज लाए थे। उसके बाद में सरकार किसकी आई थी? सरकार किसकी आई थी? कांग्रेस की। तो फिर अब इनके पास माइक दे दो। अरे तो वो यही तो कह रहे हैं वो। अरे आप कुछ नहीं समझे।
समझ गया मैं। हाँ, मेरे को ये चीज जाननी है सर कि जो आईएएस है, अगर आईएएस ने बोली, लोग कहते हैं कि पढ़ो लिखो, पढ़ने लिखना मतलब यूपीएससी की सबसे हार्ड पढ़ाई होती है। अगर उसमें भी अगर एक आईएएस बोल रहा है ऐसा कि मैं ब्राह्मणों के साथ संबंध बनवाना चाहता हूँ अपने बेटे के साथ, तो कैसा लगेगा एक पढ़ा लिखा? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे भड़काऊ भाषण ना दो जिसे सभी जातियों में और जाति के व्यक्तियों को ठेस पहुंचे। ठीक है, भाषण ऐसे जो जिसमें सभी व्यक्तियों को एक अच्छा लगे, मैसेज अच्छा लगा, इस व्यक्ति ने सही बोला है। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री मैं मानता हूँ पहले कुछ पाखंड करते थे, रियलिटी है ये, वो पर्चा वर्चा बनाते थे, लेकिन अब उनकी मानसिकता बदल चुकी है, वो अच्छा कार्य करते हैं, तो अब उनका विरोध क्यों कर रहे हो? पहले तो हर इंसान गलत होता है ना, गलती कौन नहीं करता इंसान, अगर गलती करके सुधर जाए तो उससे बड़ी बात क्या होती है? हैं? अब वो अच्छा कार्य करते हैं, क्यों विरोध कर रहे हो भाई उनका? ये पॉइंट की बात है। आपको भी लगता है कि ब्राह्मणों को अपनी लड़की दान में दे देनी चाहिए? कोई गलत कर रहा है, मैं तैयार मतलब है ना, आप तैयार बैठे हो ब्राह्मणों की लड़की के लिए? मैं तैयार बैठा, कोई गलत बोल लगा तो तैयार बैठे हैं कह रहे हैं। ये पागल हो गया मुझे लगता है। क्या बात बोली भाई, लोग जा, क्या बात बोली है? ये भाई एक छोटा सा भाई कह रहा था, पहले बोला क्या है? अरे पहले बोला क्या है ये बताना, पहले बोला क्या है ये तो बोल। अरे अरे पहले अपना नाम सुनो, ये एक तो कटा हुआ है, कटंग पतंग है ये, और जब ब्राह्मणों से करेगा अबे कोरे मोर बन जाएगा, इसको समझा लो। मैं कहना चाहता हूँ झाई मत दिखा जाके, तू जब बात क्या चल रही है, तू ब्राह्मण शादी कर रहा है, कटी पतंग होके और टोपी धरने वाला चांद पे बता ब्राह्मण। देखो सभी से मैं हाथ जोड़ के एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो जातिवाद खत्म करना चाहते हैं तो वो आज से अपनी जाति छोड़कर चले, ना किसी से ये कही कि मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, जाट हूँ, गुज्जर हूँ। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, सबसे पहले खुद जाति छोड़ के चलो, ये मत मानो कि हम पहले दूसरों को देखें कि दूसरे छोटेंगे तभी हम छोटेंगे। ठीक है, अपनी जाति सिर्फ कागज कार्रवाई तक रखो, सामने मत आने दो कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। ठीक है, मेन बात भड़क वहीं से उठती है लोगों को। गलत है। ओए हेलो अंकल है, ये मुँह पी के यार खा मखाएगी यार, शराब का सेवन इतना करना चाहिए। वैसे अपने आप को हम सनातनी बताएं, फिर शराब का सेवन करके गंदी भाषा का प्रयोग करें, कौन सी मानसिकता है? इतना करना चाहिए जिसमें हम अपने मानसिक संतुलन में रहे, किसी को गलत नहीं बोले। गलत है। अभी जिस तरीके आप सुनो मेरी बात, देखो बात तो भाई की एक नंबर रियलिटी बोली है, जात पात तो खत्म करना चाहिए, पर लेकिन जो शादी चल रही है ना भाई, जो ब्राह्मण से पत्रिका से जो निकलती है, जो हमारा गोत्र कहता है जिससे वो मिलती है राशि, उसी शादी करनी चाहिए। ना तो आपको मतलब ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती, जो पंडित के कहने से नहीं चलता तो उसकी शादी सक्सेसफुल नहीं होता। पर भाई एक चीज बताओ ना, अरे सुनो भाई, जो हमारी परंपरा चली आ रही है ना भाई, हम तो सही शादी करेंगे। अगर ये बताओ भाई कैसे, भाई जातिवादी की बिल्कुल सही बात है, जातिवादी खत्म करनी चाहिए, पर लेकिन जो हमारी परंपरा चली आ रही है हम तो उससे चलेंगे ना भाई। ये गलत है। ये परंपरा कब चली है? कब चली है बताइए, कब चली है? जो हमारे सामने ये जाति आने के बाद ये परंपरा चली है ना। आज के टाइम आपको ऐसे ऐसे दिल्ली दिखा दूंगा, ऐसे घर पंडितों के नहीं मिलेंगे। ठीक है, उनसे भी उभरे हुए, और आज आपने ऐसे पंडित जाट गुजर दिखा दूंगा जिनके बेचारों के घर ऐसे हैं कि घर में अच्छे से नहाने का नहीं है, खाने का नहीं है, पीने का नहीं है। तो जाति बिरादरियों में मत बटो। ठीक है, हर बिरादरियों में ऐसा हाल पा जाएगा जैसा मतलब उचड़पन कति बिछड़ा हुआ। ठीक है, ये चीज कुछ नहीं है कि हमारे गोत्र मिलते हैं, ये जहाँ पे अच्छा परिवार मिला, आपकी लड़की सुख शांति से रह सके, वहाँ पे शादी करवाओ, चाहे कोई कुछ भी हो। हैं? बोल खाम खाई में बोले हमारी परंपरा कब चली है? 200 साल पहले जाती आई थी। कल से चली हो, हम तो ये चला रहे। नहीं भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको एक चीज माननी पड़ेगी, आया तो आप हिंदू राष्ट्र बना लो या फिर आप परंपरा के हिसाब से चल लो। परंपरा इन द सेंस कि जो परंपरा सनातन धर्म में नहीं है, वो जो जाति बनने के बाद आई, इस भाई का कहना ये है। हिंदू राष्ट्र तो जब बनेगा जब एकता होगी, जब एकता नहीं होगी तो कहाँ से बनेगी, ये तो बता दो भाई। एकता ही नहीं है पहली बात से। अभी 4 दिन पहले आपने देखियो वीडियो, हमारा दक्ष भाई है वो जेल चला गए। सुनो देखो पत्रकार महोदय, हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये नहीं है कि किसी समाज को तुम आप टारगेट करोगे, इतने बड़े उस पर बैठ के ना, किसी समाज को आप टारगेट करोगे ना तो अगला समाज तुम्हें देगा गलती का सजा देगा तुम्हें। जवाब तो दीजिए। इन्होंने सवाल तो ये उठाया कि देखो, आप जो ये कह रहे थे कि हमें जाति मिलानी है, गोत्र मिलाना है, वगैरह वगैरह की चीजें जो भी हैं, हम उनके हिसाब से चलेंगे। भाई ने ये कहा कि जो गोत्र वगैरह के हिसाब से जो शादियां होती हैं वो जाति बनने के बाद होती हैं। तो अगर हमें जातिवाद समाप्त करना है सच्ची में, तो हमें इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए। मोदी साहब, शादी से ही खत्म हो सकती है,
हमारा संविधान ही खत्म कर दो, इसका मतलब इनका कहने का मतलब है, इसका मतलब इसका एक सेकंड वाली बात, ये गोत्र में ये मिलाने से तो जाति विवादी होगा, ये तो बेफालतू की बात है। इससे तो दिल बुरा गोत्र रखो पर वहाँ पे रखो अपनी नाम पहचान के लिए यार, जहाँ पे आपका नाम पहचाना चाहिए। गो में को चिट्ठी लेकर आ रहा, कुछ लेकर आ रहा है, ये पहचान सके हाँ भाई फलाना शर्मा है, ढकड़ा मलिक है अपने ना गोत्र रखो, कोई दिक्कत नहीं है। गोत्रों से जातिवाद थोड़ी होगा। ये हिंदू स्वराज बनाओगे या बनाओगे, इससे तो फिर छूछ नीच होने लगेगी कि गरीब को बाहर खड़ा करो, नीचे जात को। बनने से मेरे भाई को ऊंच नीच नहीं होती, ठीक है। मंदिर में मानसिकता गलत आपकी। हिंदू यहाँ पे 4 धर्म रहते हैं, अगर 4 संस्कृत के श्लोक सुना दो, ये भाई पुजारी बना रहे हैं आपको। पुजारी मुझे बनना ही नहीं है। हमको हम इंसान है, बस हमें इंसानियत के हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ पे हम सब मिलकर रहना चाहिए। क्या यही लोग आके कमेंट करेंगे कि ब्राह्मण जात पात कर रहा है, इन्हीं लोग आके करेंगे, यही आके करेंगे। ये इंसानियत, यहाँ पे बम फूट गया, यहाँ पे बाहर के लोग आके हमारे ऊपर अटैक करके जा रहे हैं, उसके ऊपर बात उठाओ ना। ये जाति विवादी है, राष्ट्र बदलना। अटैक कौन करवा रहा है, घुस कैसे रहे देश में? ये हमारी सरकार पता लगाएगी ना, हम पता लगाएंगे। सरकार पता लगाएगी। हमारे देश में कुछ ऐसे चूतिए हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, आज तक हमको नहीं पता। वो भाई क्या कर हमारे पास में ही रहते हैं और आरामखोर उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। आपको रियलिटी की बात है, बहन चो उनका नंबर रखते हैं पाकिस्तान का, आरामखोर उनका सपोर्ट करते हैं। हमारी सरकार को सारी